जय सतराम। संत शिरोमणि परम पूज्य बाबा श्री सतगुरु घासीदास जी संत के अवतार श्री सुजनजन देव को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमस्कार, कोटि कोटि जय जोहार। समस्त सत्य के मार्ग पर चलने वाले सत्संगत ज्ञानी, समस्त सतनाम प्रेमी, सत्य के पुजारी भाइयों और बहनों, पूजनीय माता पिता एवं प्रिय मित्रों, सबको बारंबार जय सतनाम, जय जय सतनाम। सतनाम पंथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है स्वयं की खोज, सत्य के संगी सत्संग है, सत निर्णय दरबार, खरा कसौटी पैर किए जैसे सुनार। आइए आगे बढ़ते हैं और खोजते हैं, परखते हैं कि सत्य क्या है। स्वयं की खोज का अर्थ है अपने भीतर अंधकार में छिपा प्रकाश को झांक कर देखना, अपने अस्तित्व, गुणों, कमजोरियों और जीवन के उद्देश्यों को समझना, पहचानना। यह एक गहरी आत्मविश्लेषण है, प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी वास्तविकता को पहचानने और जीवन को बेहतर तरीके से जीने का प्रयास करता है। स्वयं की खोज एक सतत प्रक्रिया है। यह जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और अपने भीतर छिपी शक्ति और शांति को पाने का मार्ग है। स्वयं को पाने का मार्ग है। बड़ा ही मार्मिक सुंदर विषय है स्वयं की खोज। स्वयं की खोज असल में महात्मा की खोज है, सत्य की खोज है। स्वयं की खोज में ही पूरा प्रकृति और ब्रह्मांड का रहस्य छिपा हुआ है। स्वयं को खोज लेने के बाद जब सत्य का पूरा पता चल जाता है, उसके बाद कुछ और खोजने की जरूरत ही नहीं पड़ता जिसे खोजा जाए। परंतु यहीं पर मनुष्य भटक रहा है और यहाँ वहाँ उस सत्य को खोजता फिर रहा है। जो स्वयं के अंदर है उसे वह बाहर ढूंढ रहा है, कभी मंदिर में तो कभी मस्जिद में, पहाड़ों में, पर्वतों में, जंगल झाड़ी ना जाने कितने तीर्थ स्थल स्थानों में अपना माथा पटक रहा है। उस पत्थर से बना मूर्तियों में भगवान ढूंढ रहा है, उस परमात्मा को ढूंढ रहा है जो कभी मिल ही नहीं सकता। कभी देवता तो कभी देव नाम ले लेकर पुकार लगा रहा है। इस प्रकार देश देशांतर खोज लगा रहा है और भटक रहा है। परंतु असल में यह तो खोज की प्रक्रिया है, वह तरीका ही गलत है, सही नहीं है। असल खोज की तरीका तो अपने ही अंदर झांक कर देखने की कला है और इस कला को ही सबको सीखना पड़ेगा, तभी आपका खोज पूरा हो सकता है, अन्यथा नहीं। स्वयं हमें खुद का पता ही नहीं है। हम हैं क्या, हम आए कहाँ से और अंत में जाना कहाँ है, और जाए तो कैसे जाएं और क्यों जाना है, हमारी मंजिल कहाँ है, हमें पाना क्या है, हम खो क्या रहे हैं। इस प्रकार से धरती पर जन्म लेकर हम कर क्या रहे हैं, इन तमाम बिंदुओं पर हमारा तनिक भी विचार नहीं जाता। ग्रंथ तो गांठ है, क्योंकि ग्रंथ इतना भ्रम पैदा कर देता है कि उसमें से निकल पाना महा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम किसी औरों से लिखा गया ग्रंथ को ही असली और प्रमाणित मान बैठते हैं। अरे वे तो उनका खुद का अनुभव था और आपका स्वयं का अनुभव कहाँ है। ग्रंथ में हीरा रूपी ज्ञान तो है, लेकिन उस हीरा रूपी ज्ञान का पहचान करके देने वाला हमें सतगुरु भी तो होना चाहिए। बिना सतगुरु के कोई भी शास्त्रों में से स्वयं की खोज का हीरा रूप ज्ञान निकाल पाना असंभव है, क्योंकि हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हम तो कुछ जानते ही नहीं हैं। हम केवल मानते हैं, मानते आ रहे हैं और मान रहे हैं। हम मानना ही सीखे हैं, जानना तो सीखा ही नहीं। इसलिए न हम जानते थे, न जानते हैं और न कभी जान पाएंगे। कभी सद्गुरु के बगैर जान नहीं पाएंगे, यह सत्य है।
जहां मानना हो जाए वहां जानने का रास्ता बंद पड़ जाता है और खोज का अंत हो जाता है। जब हम सब मान ही लेते हैं तो फिर हम खोजेंगे क्या? प्रश्न है, खोज कहाँ होगी? यदि मानना छोड़ दें तो उत्तर है स्वयं के द्वारा स्वयं की खोज होगी और स्वयं के अंदर ही होगी। क्यों? क्योंकि बाहर इसे खोजा ही नहीं जा सकता। बाहर कुछ है ही नहीं। जितने भी प्राचीन कालों से लेकर आज तक संत महात्मा सिद्ध पुरुष सद्गुरु ऋषि मुनि सब ने यही कहा, एक साथ एक स्वर में कहा कि समस्त ब्रह्मांड तो स्वयं के ही अंदर है। इसलिए स्वयं के द्वारा स्वयं की खोज होगी और स्वयं के ही अंदर होगी। संसार की हर चीज आप विरासत में पा सकते हैं, लेकिन स्वयं को आप विरासत में नहीं पा सकते। स्वयं में खोजना होगा। सत्य को पाने के लिए ज्ञान की सागर में गोता लगाना होगा। इसको आप विरासत में नहीं पा सकते, यह सत्य है। ऐसा नहीं है कि कोई सद्गुरु सरलता से आपको आपसे परिचय करा दे। सतगुरु स्वयं में डूबने का मार्ग प्रशस्त करता है, लेकिन चलना तो आपको ही पड़ेगा। मंजिल इंगित करते हैं, इशारा करते हैं, लेकिन उस मंजिल पर पहुंचने के लिए सीढ़ियों पर आपको पांव तो रखना होगा और पांव पसार चलना होगा, आगे बढ़ना होगा। इस प्रकार आप एक कदम ही आगे चलते हैं तो समझो आपका मंजिल एक कदम नजदीक आ गई। स्वयं मोती के आप सीप हैं और यही सीप जिस भी दिन खुलेगा उस दिन स्वयं आपको वह अनमोल मोती मिल जाएगी। शायद मैं, शायद आप, इस प्रकार संसार का हर मनुष्य उसी मोती की तलाश में लगा रहता है, जिस मोती को वह स्वयं ही ढक कर शिव बनकर बैठा हुआ है। इस प्रकार चाहे कोई सा भी पंथ या संप्रदाय, धर्म हो, अलग अलग मार्ग हो, हर व्यक्ति का अपना एक चयनित मार्ग, जो जिसे जैसा पसंद हो वह वैसा मार्ग पे चलता रहता है। यह एक अपनी अपनी सोच और मान्यताएं हैं, क्योंकि सद्गुरु तो प्रत्येक मार्ग पे खड़ा मिल जाएगा, परंतु उस सद्गुरु का उंगली पकड़कर चलना और आगे बढ़ना, खोजना तो आपको ही है। इस प्रकार खोज तो सभी का है, चाहे वह संसार में खोजता हो, चाहे वह अध्यात्म में खोजता हो। डगर उसकी चाहे सीधी हो या टेढ़ी हो, लेकिन खोज स्वयं की है। परंतु स्वयं में डूबना बहुत ही कठिन कार्य है, एक प्रकार का कठिन साधना है, तपस्या है। इसलिए कठिन है कि जब हम स्वयं से हमारा साक्षात्कार करते हैं और जब साक्षात्कार हो जाता है तो हम घबरा जाते हैं, हम स्वयं का सामना करने में असफल रहते हैं। हम संसार का हर चीज का सामना कर लेते हैं, लेकिन स्वयं का सामना नहीं कर सकते। सत्य बड़ा विकराल है। सत्य से सामना होते ही, सत्य का झलक मिलते ही हम बाहर चले जाते हैं, क्योंकि बाहर की भीड़ में जीने का हमें आदत है। स्वयं की परिचय तो हमें एकांत में होगा, ना कि भीड़ भाड़ में। और हम भीड़ में जिए जा रहे हैं। आखिर क्यों? एकांत में हमें घुटन सा महसूस होने लगता है, इसलिए जबकि स्वयं तो एकांत में ही स्वयं से साक्षात्कार करेगा, एकांत में ही स्वयं को जाना जा सकता है। लेकिन हम भीड़ के आदी हैं और भीड़ को जानने जाते हैं, बाहर और अंदर को छोड़ देते हैं। हमें भीड़ में आनंद है, हमारा जीवन भीड़ में सुखमय है। शोर शराबा में व्यस्त हैं, कथा और कहानियों में मस्त हैं, और तो और भजन कीर्तन में 2-4 ठुमके भी लगा लेते हैं। और जब हम थक जाते हैं तो फिर चुपचाप बैठ जाते हैं, वह भी अति आनंदित तरीके से। तो क्या यही जीवन है? और क्या यह जीवन जीने का तरीका सही है? पूछो यह अपने आप से, पूछो सद्गुरु से, पूछो उस महात्मा से।
क्या है सत्य और क्या है गलत। और जब कुछ समझ में न आए तो उठो फिर से, चलो अकेले, खोजो अपने आप को कि तुम कहाँ हो और कहाँ से आए और कहाँ को जाना है। इस प्रकार जब स्वयं में हम अपने आप उतरेंगे तो कुछ भयावह दृश्य दिखाई दे सकता है। कुछ होनी अनहोनी भी आपके साथ घट सकती है, पर आपको खड़ा रहना है, टिका रहना है। देखना होगा, सोचना होगा और समझना होगा। किसी दूसरे से मुकाबला करना बड़ा आसान है, किसी दूसरे से लड़ाई झगड़ा करना आसान है, लेकिन स्वयं से स्वयं के साथ मुकाबला करना, लड़ाई लड़ना और तो और स्वयं की अदालत में स्वयं की फैसला करना, फैसला लिखना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि वहां स्वयं में संपूर्ण हो जाने की तलवार लटक रहा होता है। क्यों? आपके ही द्वारा किए गए कर्मों से अब तक का हिसाब, आपके कर्मों से बंधा गठरी आपके आंखों के सामने होगी, परंतु आपको खुद ही नहीं पता होगी कि उस गठरी में अंदर क्या है, पाप है कि पुण्य है या है खाली। इसलिए यहीं पर सद्गुरु का होना अति आवश्यक होता है। सद्गुरु के बिना यह स्वयं की फैसला बड़ा पेचीदा है। इसके लिए हमें सद्गुरु चाहिए ही चाहिए, यही सत्य है। स्वयं की खोज के लिए कुछ मुख्य बातें जो प्रत्येक साधकों को ज्ञात होनी चाहिए, जिसमें से पहला है ध्यान और योग। ध्यान और योग मन को शांत करते हैं और आत्मचिंतन में मदद करते हैं। दूसरा है पढ़ना और सीखना, समझना। आत्म सहायता और आत्मदर्शन शास्त्रों की पुस्तकों को पढ़ें, जो आपके विचारों को एक गहरी नई दिशा दे सकती है। तीसरा, प्रकृति के साथ एकांत में समय बिताना। प्रकृति में समय बिताना आंतरिक शांति और आत्म जागरूकता को बढ़ाता है। चौथा है आपका लक्ष्य क्या है, यह पता होना चाहिए। जो कार्य उचित ना हो उसका त्याग करें, किसी भी चीज की आदी ना हो और अपना लक्ष्य हमेशा याद रहे। आपको क्या पाना है, कैसे पाना है, क्यों पाना है। पांचवा है अपने जुनून का पता लगाएं। जो काम आपको खुशी देता है, आनंद देता है, जिससे आप आनंदमय हो, उसे आप बारीकी से समझें। छठवा है आत्मविश्लेषण। अपनी गलतियों, असफलताओं और सफलताओं से अनुभव सीखें। क्या सही क्या गलत, इसको समझें, बारीकी से समझें। सातवां है सक्रियता और सहानुभूति। दूसरों की मदद करने से आप अपनी आंतरिक शक्ति और मानवीय मूल्यों को समझ सकते हैं। इस प्रकार स्वयं की खोज एक सतत प्रक्रिया है। यह जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और अपने भीतर छिपी शक्ति और शांति को पाने का, अंतर आत्मा दर्शन पाने का मार्ग है। इस वीडियो में इतना ही और आगे सत्संगत ज्ञानी प्रेमियों भाइयों के लिए समय समय पर इस प्रकार की अमृतवाणी ज्ञान बतलाया जाता रहेगा। जय सतनाम, जय सतनाम।